नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब सीरीज संस्कृत के निशान भारत और भारत से बाहर। सेगमेंट 1 द्वारका। गुजरात के तट पर स्थित द्वारका एक ऐसा स्थान जहां आस्था और आर्कियोलॉजी मिलते हैं। 1980s से 1990s के दौरान RSR राव ने अंडर वाटर एक्सकेवेशन किए। उनकी टीम को मिले पत्थर के एंकर्स, दीवारों और संरचनाओं के अवशेष, प्राचीन पोट्री और आर्टिफैक्ट्स। इन फाइंडिंग्स से संकेत मिलते हैं यहाँ एक विकसित तटीय नगरी थी जो संभवतः 2nd सेंचुरी मिलेनियम BC के आसपास की हो सकती है। कुछ सोर्सेस के हिसाब से कहा गया है कि लगभग 1500 BC के आसपास संस्कृत और अन्य भाषाओं के संकेत मिलते हैं। इस तरह के दावे को अक्सर जर्नल ऑफ मरीन आर्कियोलॉजी जैसे सोर्सेस में लिखा गया है। द्वारका में मिली मुद्रा सील में हमें महाकश्यप शाह वर्ड मिलता है। इसका अर्थ होता है कच्छ प्रदेश का राजा। ये ठीक संस्कृत वर्ड की तरह है और कभी कभी तमिल से जुड़ती है और नाम बनाती है। फॉर एग्जाम्पल अरुलनाथ, अरविंदम, वीरामणि एक्सेट्रा। कुछ पुराण भी संकेत करते हैं कि पुराने पारसियों का निवास भारतीय क्षेत्र में था, जैसे कुर्म, गरुड़, भविष्य, सौर एक्सेट्रा। सेगमेंट 2 मिस्र वास्तविक संपर्क के प्रमाण। अब चलते हैं मिस्र की ओर, जहां हमें स्पेकुलेशन नहीं बल्कि डायरेक्ट एविडेंस मिलते हैं। थेबन नरकेपोलिस में हुई एपिग्राफिकल स्टडीज में लगभग 30 इंस्क्रिप्शन दर्ज किए गए। इस रिसर्च में शामिल विद्वान जैसे शार्डोर सिगमेंट, इनगो स्ट्रॉच ने पाया कि इंस्क्रिप्शन में शामिल तमिल, ब्राह्मी, प्राकृत और कुछ संस्कृत जुड़े तत्व, इनका समय लगभग 1st सेंचुरी BC का माना जाता है। इसका मतलब साफ है, भारत और मिस्र के बीच व्यापार और सांस्कृतिक संपर्क मौजूद था। ये कल्पना नहीं बल्कि डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है। सेगमेंट 3 निष्कर्ष यानी कंक्लूजन। अगर हम दोनों को साथ रखें, द्वारका एक प्राचीन नगरी, मजबूत आर्कियोलॉजिकल सबूत, मिस्र भारतीय भाषाओं के स्पष्ट इंस्क्रिप्शन, लेकिन कुछ प्रमाण हमें अभी भी स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। इसलिए एविडेंस बेस्ड हिस्ट्री को पढ़ें, ना कि पॉलिटिकल बेस्ड हिस्ट्री को। तो ये सवाल नहीं कि संस्कृत पूरी दुनिया में थी, बल्कि सवाल ये क्या द्वारका में अभी और एविडेंस मिलने बाकी है। क्या मिस्र जैसे स्थान में हमें प्राचीन भारत के ग्लोबल कनेक्शन दिखते हैं? आपकी राय क्या है? कमेंट में द्वारका इजिप्ट लिखकर बताएं। अगर आपको ऐसे फैक्ट बेस्ड हिस्ट्री देखना पसंद, सब्सक्राइब जरूर करें।